नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो कल जब बाजार नीचे था, परसों जब बाजार नीचे था, तो आप सभी के साथ मैंने क्लियर कट ओपिनियन शेयर किया कि बाजार नहीं गिरेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जब 2 दिन बाजार गिरा इनफैक्ट कल तो मतलब जब बाजार ने 25,870 के समथिंग के लो लगाए और मैं आपसे कह रहा था कि ये एक्सपायरी रिलेटेड दिक्कत है, कल से आपके लिए वापस तेजी आ जाएगी। कल वापस निफ्टी उसी रेंज में चला जाएगा जिस रेंज की मैंने आप सभी के साथ प्रिडिक्शन करी है। तो काफी लोगों ने कमेंट करा कि भाई अगर कल बाजार में हरियाली नहीं लौटी तो आपका चैनल ही नहीं देखेंगे हम। तो अभी आप चैनल भी देखोगे और बाजार में भी हरियाली लौट चुकी है, तो मुबारक हो। वैसे ऐसे 1 to 1 नहीं करना चाहिए भाई कि नहीं लौटी। तो व्यू आपके साथ क्लियर था, व्यू आपके साथ वीकेंड से क्लियर था कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, ऊपर 26,200, नीचे 26,000। मैक्सिमम रेंज मुझे दिखती थी 25,950 से 26,250 की, लेकिन वो नीचे की तरफ थोड़ी 50-70 पॉइंट एडिशनल नीचे चला गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। और वो आप मंथली एक्सपायरी का प्रेशर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत ज्यादा होता है। तो वो मंथली एक्सपायरी के चलते 70 पॉइंट नीचे चला गया रेंज से, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हुआ। वापस आपका देखो 26,000 खड़ा है निफ्टी, अब 80 पॉइंट ऊपर है। ऑल आर हैप्पी मेरे हिसाब से। अब आते हैं पोर्टफोलियो पे। तो भाई साहब केवल निफ्टी ऊपर नहीं है, पोर्टफोलियो भी ऊपर है। इनफैक्ट कल तो मैंने ये भी कहा था कि आज ये 2025 की आखिरी अपॉर्चुनिटी है। 2025 की कल एक्चुअली में ही आखिरी अपॉर्चुनिटी निकली, क्योंकि आज तो बाजार अभी तक तो हरे निशान में है। अब अगर यहां से गिर जाता है तो क्या कहोगे आप लोग कि भाई लो गिर गया बाजार। कल परसों जो आपके साथ व्यू था वो था एक रेंज का, रेंज आज भी वही खड़ी है, ठीक है। रेंज ब्रेक नहीं हुई ना, 4 ट्रेडिंग सेशन 300 पॉइंट के दायरे में निकल जाए, ये प्रिडिक्शन करना भी अपने आप में बड़ी बात थी। अब मैं यहां से आगे के लिए आपके साथ सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि करंट सिचुएशन में निफ्टी खड़ा है 26,000 के पार। बाजार कुछ नहीं करने के मूड में है, आज भी कुछ नहीं करेगा। तेजी नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा ये जो गिरा था वो वापस आ गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, एंड दैट्स इट। असली एक्शन आपके लिए शुरू होगा 5 जनवरी से। तेजी होनी है तो 5 जनवरी से होनी है, मंदी होनी है तो 5 जनवरी के बाद से दोबारा होनी है। लेकिन उससे पहले अगर आप आज सोचो कि हाँ भाई बहुत तेजी से भाग जाएगा बाजार या बहुत तेजी से गिर जाएगा, मेरे को नहीं लगता। उसके पीछे रीजन है, जब ट्रेडर्स एक्टिव नहीं है तो क्या गिरेगा क्या बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो मुबारक हो, कल जिसने भरोसा रखा मुझ पे, किसी ने मार्केट पे, तो अभी वो हरे निशान में पॉजिटिवली बैठा हुआ है, एंड दैट्स इट। अगर बात करें ब्रॉडर मार्केट की तो बढ़िया कर रहा है भाई। मिड कैप इंडेक्स तो 400 पॉइंट से ज्यादा 0.7% की तेजी में है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% ऊपर है। निफ्टी में 70 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली रही है 26,000 के पार। बैंक निफ्टी भी अच्छा कर रहा है, 0.3% ऊपर है। मार्केट ब्रेथ सुपर डुपर पॉजिटिव है। एक गिरने वाले के सामने 3 बढ़ने वाले एनएससी पे हैं। 668 शेयर्स नेगेटिव है, 2038 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। बीएससी पे भी ये आंकड़ा और दमदार है, खराब ही नहीं है। तो आपकी पोर्टफोलियो भी आज अच्छी होगी। तो एक मतलब 2 चीजें होती हैं, एक होता है फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। मैं इस पे थोड़ा कम बिलीव करता हूं। मैं बिलीव करता हूं इफ एंड वेल ऑल इज वेल। तो 2025 में समाप्ति ठीक ठीक दिख रही है तो ठीक है, दर्द था झेल लिया, कोई बात नहीं। अब 2026 में कल प्रवेश कर जाएंगे और चाहेंगे कि सब कुछ अच्छा बीते। जो कुछ आपने 2025 में मिस्टेक करी हो या बाजार ने जो कुछ किया हो, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि बाजार नहीं गिरता है, स्टॉक्स गिरते हैं। निफ्टी तो आज भी लाइफ हाई से बहुत लाइफ हाई पे ही है, मैं क्या बोलूं। मिड कैप इंडेक्स भी लाइफ हाई पे ही है, पोर्टफोलियो गिरी है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट। ईटीएफ, गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ये सब होना बहुत जरूरी है। ये आपको एक मैच्योर इन्वेस्टर और एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ खींचता है अपनी तरफ। आगे बात करें दोस्तों, मेटल क्षेत्र एक बार फिर लीडर, इनफैक्ट सभी लीडरशिप में आज, एकमात्र आईटी लाल निशान में। आईटी पे भी मेरा व्यू ये है कि जितनी गिरावट, जितनी करेक्शन बनती थी वो हो चुकी है। अब ये किसी भी दिन बाजार को अपने हिसाब से ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ। अपने हिसाब से ड्रैग मींस अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ड्रैग एक गलत वर्ड हो गया, बट मेरे को लगता है आईटी भी जल्दी आपके लिए एक्शन में लौटने वाला है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। एचएफसीएल में 11% की तेजी है, आईएफसीआई में 6.5% की तेजी है, एनएमडीसी स्टील में 5.25% की तेजी है, जेएसडब्ल्यू स्टील में 5% की, जुपिटर वैगन 5% ऊपर देखने को मिल रहा है आप सभी को। आज रेलवे स्टॉक्स वापस से हरियाली में। एक्चुअली में मैं देख पा रहा हूं बीते 4-5 सेशन से ना, जब तेजी हो रही है सरकारी कंपनियों में हो रही है, तो सरकारी स्टॉक्स कहीं ना कहीं हो सकता है 2026 का आगाज बहुत अच्छा करने को तैयार हो। गिरने में अगर बात करें तो असाई इंडिया है 3.25% नीचे, आदित्य बिरला एएमसी 3.25% नीचे है, होनासा कंज्यूमर 2.5%, नवीन फ्लोराइन एंड रेडिको खेतान में हल्की हल्की गिरावट है।
हिंदुस्तान कॉपर एक बार फिर अभी तक का टॉप टर्नओवर वाला स्टॉक बनता हुआ दिख रहा है। 2085 करोड़ का सौदा इसमें ऑलरेडी हो चुका है, फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। चांदी में भरमार देखने मिल रही है और भारी उठापटक है, उस पर भी मैं आऊंगा। पहले निफ्टी लगभग 36 स्टॉक्स आपके लिए पॉजिटिव है। टॉप गेनर जेएसडब्ल्यू स्टील, देन टाटा स्टील, टाइटन, पावर ग्रिड। जो नेगेटिव है उनमें टीसीएस, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा का नाम आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों आप सभी के साथ कुछ और अपडेट्स के बारे में, गोल्ड, सिल्वर और बाकी मेटल्स के बारे में। तो अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करूं तो कल सिल्वर ने हद मचा दी, 26,000 रुपए बढ़कर बंद हुआ एंड वापस से उसने अपने हाइस को ऑलमोस्ट क्लेम ही कर दिया था, 2,47,000 के पास चला गया। लेकिन आज वापस से गिरावट काफी बड़ी दिख रही है। 13,000 रुपए गिरकर खुला चांदी, गिरकर एक्चुअली में देखा जाए तो 6% नीचे खुला था। अभी 13,600 नीचे है, गिरकर करीब 14,500 15,000 नीचे खुला था। तो कहने वाली बात यह है कि बहुत हैवी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, अनझेलेबल टाइप है, अनटॉलरेबल टाइप है, आप नहीं कुछ कर सकते इसमें, ऐसा मूव है। वहीं बात करें बाकी कमोडिटीज में तो नेगेटिव ही है, जैसे कि कॉपर लगभग 3% नीचे है, एल्यूमिनियम आधा %, जिंक आधा %, लेड फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन निकल लीड कर रहा है, निकल में 3% की तेजी देखने को मिल रही है। ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।